नमस्कार, स्वागत है आपका केपी न्यूज 24/7 में। मैं मंजुला ठाकुर आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कलबुर्गी शहर में मोबाइल स्केचिंग और चोरी की बढ़ रही घटनाएं, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। छात्र को कसाब कहने के मामले पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने कहा, हम सभी इन शब्दों का करते हैं इस्तेमाल। पीएफआई पर जारी रहेगा बैन, कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका। गुजरात की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस अध्यक्ष पर पलटवार। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं, दिल्ली के प्रचार मंत्री हैं, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कही यह बात। 2002 के गुजरात दंगों में सामूहिक बलात्कार करने वाले दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिल्किस बानो। अब समाचार विस्तार से। कलबुर्गी शहर में मोबाइल स्केचिंग और चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। इसके चलते कलबुर्गी शहर के एमबी नगर पुलिस थाने में बहुत सी शिकायतें आ रही थी। सुबह सुबह जो लोग वॉकिंग के लिए निकल रहे थे तब यह घटनाएं हो रही थी। इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए एमबी नगर पुलिस थाने के केपीआई चंद्रशेखर तिगड़ी और उनकी टीम ने मिलकर जो 8 लोग को गिरफ्तार किया, उनमें से 3 नाबालिग हैं। उनके पास से 43 मोबाइल फोन जिनकी लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है और 4 BOK भी बरामद किए हैं। सब मिलाकर इनका मोल लगभग 5 लाख है। उनके कब्जे से एक चाकू भी बरामद किया गया। कलबुर्गी से मसूद आलम की रिपोर्ट। Regarding that, 3 cases has been registered in MB Nagar police station. 195/22, 100/22, 103/22. In these cases, a mobile had been snatched. So team has been formed under the leadership of PI MB Nagar Chandrasekhar Tigidi. So MVP inspector and his team has put a lot of effort and they have caught hold of the offenders. So in first case, in Gubbi Colony mobile snatching case, 4 accused has been arrested. In that 3 accused, they belong to Jamjam Colony, Chitapur और उमारिया मस्जिद बैक साइड उमर कॉलोनी और एक माइनर है। और दूसरा केस बसवेश्वर नगर मोबाइल स्नैचिंग केस में one person got arrested. His name is Mubin. He belongs to area near Siraj Medical Shop. And in the third case we have arrested this also a mobile snatching at Basveshwar Nagar colony. In that also we have arrested 3 persons. In that 2 are minor and 1 person is Jafar Hussaini. He belongs to that Khalagoda area. So total in 3 cases we have arrested 9 members got arrested. कर्नाटक के बेंगलुरु में मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक प्रोफेसर ने कक्षा के दौरान एक मुस्लिम छात्र को आतंकी कह दिया। इस मामले पर अब कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश का बयान आया है। मणिपाल विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर द्वारा एक छात्र को कसाब कहने के मामले पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि यह कोई मुद्दा नहीं। लगभग हर रोज रावण शकुनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि विधानसभा में भी कई बार इस तरह की बातें हो चुकी हैं। लेकिन जब आप कसाब के बारे में बोलते हैं तो यह एक मुद्दा बन जाता है। शिक्षक को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन इसे मुद्दा सिर्फ राजनीति और वोट बैंक के लिए बनाया जा रहा है। कर्नाटक बेंगलुरु में मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक प्रोफेसर ने कक्षा के दौरान एक मुस्लिम छात्र को आतंकी कह दिया था, जिसके बाद से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। इसमें छात्र को आतंकी कहकर संबोधित करने के बाद उस छात्र और प्रोफेसर में 45 सेकेंड तक तीखी बहस होती दिखाई दे रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मणिपाल यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में आ गई थी। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की और मामले को लेकर अपना पक्ष रखते हुए सफाई दी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर केंद्र के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष नासिर पाशा ने दायर की थी। केंद्र सरकार ने 28 सितंबर को इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर ISIS जैसे वैश्विक आतंकवादी समूहों से संबंध रखने और देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए आतंकवाद रोधी कानून UAPA
यूएपीए के तहत 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। पीएफआई के 8 सहयोगी संगठनों रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पायर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल के नाम भी यूएपी यानी गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किए गए संगठनों की सूची में शामिल है। अधिकारियों के अनुसार यह संगठन देश के सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को नुकसान पहुंचाने में संलिप्त था। साथ ही अपनी कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाकर वह भारत में इस्लामी प्रभुत्व कायम करने का आह्वान करके राष्ट्र सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा था। साल 2006 में गठित यह संगठन 2010 से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। अब केरल में एक प्रोफेसर के हाथ काटने की घटना हुई थी। इस मामले में दोषी ठहराए गए कई आरोपी संगठन के सदस्य थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की असीमता और गौरव के प्रतीक हैं। आज उन पर कांग्रेस द्वारा हमला किया जा रहा है। स्वास्थ्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करना सही नहीं है। खड़गे की सोच का परिणाम नहीं है, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जमात की सोच है। गुजरात की जनता उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे के गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री सभी चुनाव से लोगों से उनका चेहरा देखकर वोट करने के लिए कहते हैं। क्या आप रावण की तरह 100 सिर वाले हैं? दिल्ली नगर निगम चुनाव के 4 दिन पहले दिल्ली के सभी 7 सांसदों ने गुरुवार को पदयात्रा निकाली। इस दौरान पूर्व दिल्ली के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। संविधान क्षेत्र से ज्यादा क्रिकेट कमेंट्री बॉक्स में ज्यादा दिखने के आम आदमी पार्टी के आरोपों पर गौतम गंभीर ने बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा, जब दिल्ली डूब रही थी तब शान करने में नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल गए थे। जब दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां कर दी गई थी, तब गुजरात हिमाचल में चुनाव प्रचार नहीं कर रहा था, सीएम प्रचार करने में जुटे थे। गौतम गंभीर ने आगे कहा, मुख्यमंत्री नाम लेना बहुत गलत है। अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के प्रचार मंत्री हैं। पूर्व दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि बीजेपी का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना है, वो भी सच्चाई और ईमानदारी से। पिछले 15 साल में बीजेपी ने एमसीडी में क्या किया ये जनता जानती है। हम खोखले प्रचार नहीं करते और न ही प्रचार के लिए लाखों रुपए मीडिया पर लगाते हैं। बिल्किस बानो ने 2002 के गुजरात दंगों में सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार की हत्या के दोषी 11 लोगों की रिहाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोषियों की रिहाई के खिलाफ बिल्किस बानो ने 2 याचिकाएं दाखिल की हैं। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती दी गई है और सभी को तुरंत जेल भेजने की मांग की गई है, जबकि दूसरी याचिका सुप्रीम कोर्ट के मई के आदेश पर पुनर्विचार याचिका है। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट उस फैसले पर फिर से विचार करे जिसमें कहा गया था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। बिल्किस ने कहा कि इसके लिए उपयुक्त सरकार महाराष्ट्र सरकार है, क्योंकि केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था। बिल्किस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की भी मांग की गई है। सीजीआईडी वाई चंद्रचूड़ ने भरोसा दिया कि मामले में देखेंगे कि कब सुनवाई हो सकती है। सीजीआई ने कहा कि वह इस मुद्दे की जांच करेंगे कि क्या उन्हें एक ही बेंच के सामने सुना जा सकता है। बता दें, बिल्किस बानो 21 साल की थी जब 2002 के दंगों के दौरान उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। इतना ही नहीं, उनकी 3 साल की बेटी सहित परिवार के 9 सदस्यों की हत्या भी कर दी गई थी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर
recognized by NCT Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, फुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीजनेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुस्तान हमारा है, हमारी हिस्सेदारी है, इस मुल्क में हमारा पसीना नहीं खून बहा है, मुल्क की आजादी में हमारा भी हिंदुस्तान है, हमारा भी वतन है। आजम खान ने कहा 1947 में आप नहीं जा सकते थे, पाकिस्तान पर हम जा सकते थे, मगर हम नहीं गए। यहाँ हमारे बुजुर्गों के मजार है, दिल्ली की जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, मोहब्बत की निशानी ताजमहल है। हम अकबर की यादों को छोड़कर नहीं गए, हम जोधाबाई की यादों को भी छोड़कर नहीं गए। तुमने इस हिंदुस्तान को बदनुमा बनाने की कोशिश की और हमने गुलजार बनाने की, यह है फर्क। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। की लाशें पटे हुए किले उनकी लाशों से के सामने जवान बेटों के कटे हुए सर, ये हमारा हिंदुस्तान भी है, ये हमारा वतन भी है। 1947 में आप नहीं जा सकते थे पाकिस्तान, हम जा सकते थे, मगर हम नहीं गए, क्योंकि यहां दिल्ली की जामा मस्जिद है, यहां हमारे बुजुर्गों के मज़ार हैं, हमारे हुस्न की यादगार ताजमहल है, हमारी बुलंदी की यादगार कुतुब। रामपुर में तेंदुए का आतंक पकड़ा गया। वन विभाग के जाल में आदमखोर तेंदुआ कल बीती शाम गांव में घुसा। तेंदुआ ग्रामीणों ने ललकारा तो सरकारी अस्पताल के कमरे में बैठ गया। तेंदुआ दहशत में रात भर जागता रहा। पूरा गांव वन विभाग ने जाल बिछाकर तेंदुए को बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा। तेंदुआ देखकर ग्रामीणों के उड़े होश, पूरे इलाके में दहशत, रात भर जागते रहे ग्रामीण। स्वार कोतवाली क्षेत्र के गांव शिवपुरी पिस्तौर में सुबह जंगल से भटककर तेंदुआ गांव में घुस गया। ग्रामीणों की जब तेंदुए पर नजर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। आसपास के ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर तेंदुआ जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। इसके बाद दर्जनों ग्रामीण हाथों में लाठी डंडे लेकर जंगल में तेंदुए की तलाश करने लगे। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। किसी अधिकारी या कर्मचारी का कार्यकाल कैसा रहा यह देखना हो तो उसकी विदाई पार्टी देख लेनी चाहिए। यकीनन विदाई पार्टी उस अधिकारी के पूरे कार्यकाल का आईना होती है। ऐसी ही एक शानदार विदाई बाड़मेर जिले के समदड़ी थाने में कार्यरत कांस्टेबल जीतू सिंह की हुई है। दरअसल कांस्टेबल जीतू सिंह को दूल्हे की तरह सजाकर घोड़े पर बैठाया गया। थाने में जमकर आतिशबाजी हुई। वहीं थाने में शादी जैसा माहौल देखकर हर कोई हैरान रह गया। थाने में ढोल धमाकों और डीजे की आवाज सुनकर जश्न का नजारा देखकर हर कोई हैरान दिखा। सजे सवरे और गले में फूलमाला के साथ सिर पर साफा बांधे कांस्टेबल घोड़े पर बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि शाही बारात निकल रही हो। कांस्टेबल की विदाई में डीजे पर न सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि गांव के लोग भी जमकर ठुमके लगा रहे थे। कांस्टेबल जीतू सिंह का जुलूस घोड़े पर सवार समदड़ी मुख्य कस्बे से निकला तो हर कोई देखने के लिए एक बार रुक गया। दरअसल बाड़मेर जिले के समदड़ी थाने में कार्यरत कांस्टेबल जीतू सिंह का हाल ही में हनुमानगढ़ तब्दला हो गया है। साथ ही पुलिसकर्मियों और गाँव वालों ने अनूठे अंदाज में विदाई देकर दिल जीत लिया। दिलचस्प बात यह है कि करीब 1 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला गया। अमेरिका में एक महिला को एक फ्लाइट की आपात लैंडिंग के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस महिला ने 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे विमान का दरवाजा खोलने की कोशिश की थी। क्लिक ह्यूस्टन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से जारी दस्तावेज दिखाते हैं कि 34 साल की इलोम इग्बेग्नियो ने दावा किया है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि फ्लाइट के बीच में ईसा मसीह ने उसे विमान का दरवाजा खोलने का आदेश दिया था। यह घटना शनिवार को ह्यूस्टन के टेक्सास से होयो के कोलंबस जा रही साउथ वेस्ट फ्लाइट 192 में हुई। इलोम ने फ्लाइट का दरवाजा तब खोलने की कोशिश की जब वो कथित तौर पर परेशान हो गई थी कि फ्लाइट के क्रू उसे इमरजेंसी एग्जिट तक पहुंचने से रोका। एक भौचक्के रह गए साथी यात्रियों ने बीच में हस्तक्षेप किया और इलोम को रोका, लेकिन इलोम ने उसे जांघ पर काट लिया। इस आदमी को छुड़ाने के लिए महिला के जबड़न में जबरन अपनी उंगली डालनी पड़ी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कलबुर्गी शहर में मोबाइल स्केचिंग और चोरी की बढ़ रही घटनाएं। पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। छात्र को कसाब कहने के मामले पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने कहा, हम सभी इन शब्दों का करते हैं इस्तेमाल।
पीएफआई पर जारी रहेगा बैन। कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका। गुजरात की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस अध्यक्ष पर पलटवार। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं, दिल्ली के प्रचार मंत्री हैं। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कही यह बात। 2002 के गुजरात दंगों में सामूहिक बलात्कार करने वाले दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिल्किस बानो। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।